पहले तो इस भागवत का प्रश्न सुन लो, यहां से कथा प्रारंभ कर दें। शौनकादिक ऋषि शिष्य के रूप में विराजमान है और सूत जी को गुरु जी के स्थान पर रखा। तो इतना समझ लीजिए, जब भी मन में संदेह हो धर्म के प्रति, भगवत प्रति, अपने जीवन के प्रति, तो हमें वो प्रश्न अपने गुरुदेव भगवान से करना ही चाहिए। यत्र तत्र भटकने की बजाय, 500 नाव में पांव भटकाने की बजाय एक नाव में सवार हो और उस नाव में सवार होकर सच्ची श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कि यही नाव हमें पार लगाएगी। तो प्रश्न क्या है भागवत का, शौनकादिक ऋषियों का? शौनकादिक ऋषियों का प्रश्न है, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। गुरु का ज्ञान ही तो है जो उन्हें गुरु बनाता है, और वो करोड़ों सूर्यों के बराबर होता है। बोले आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे अंधकार रूपी तिमिर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है आपका ज्ञान। आपकी ये जो वाणी, आपके मुख से निकली हुई कथा हमारे कानों के लिए रसायन है, अमृत के सदृश है। भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाला महान विवेक, उसकी वृद्धि आपका ये ज्ञान करता है। मोह से ये पीछा छुड़वा देता है। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव का हो गया है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। कलिकाल में जीव आसुरी स्वभाव का है। आप अपने मन से पूछो, इसे बुरी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं कि अच्छी चीजें? गुरु जी कहते हैं माला करो, नहीं अच्छा लगता। लेकिन दूसरा कोई कह दे मैं अपना माल तुम्हारे नाम कर दूंगा, कितना अच्छा लगता है। तुमने किया क्या उस माल को रखने के लिए? पैसे है तो उसका, तुम कैसे रख सकते हो? लेकिन नियत उसी पे है कि नहीं? माला जो तुम्हारी गुरु जी ने तुम्हें अधिकार से दिया, रखो, इसका जाप करो। फिर भी हमको सुबह कितना आलस्य आता है उस माला को करने में। लेकिन कोई कह दे सुबह आ जाना, हम तुमको 5 लाख रुपए दे देंगे और वापस मत करना। ईमानदारी से बताओ, रात में नींद भी आती है? अभी आ जाओ, सुबह थोड़ा लेट हो जाएगा। बाबरे आदमी सुबह बैंक से निकाल के देने हैं। क्यों? पराया माल है ना, उस पर कितनी जल्दी नजर गई। लेकिन माल जो माला थी, जो माला तुम्हारे लिए थी, उस पर कितनी बड़ी मुश्किल हो जाती। ये जीव का कलयुगी स्वभाव है। कलयुग में जीव अनचाहे भी पाप की तरफ बढ़ता है। जैसे इसको एक उदाहरण समझो, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जल की गति क्या है? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? जब आपको जल, पानी, वाटर टैंक में चढ़ाना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? उसके लिए पावर होनी चाहिए, फिर वो पावर हॉर्स वाली एक मशीन होनी चाहिए, फिर पाइप होना चाहिए, वो फिटिंग होनी चाहिए, फिर वो स्विच ऑन करना पड़ेगा। जब वो मशीन चलेगी उसके बाद वो पानी टैंक में ऊपर पहुंचेगा। कितना प्रयास करना पड़ा पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए। लेकिन पानी को नीचे पहुंचाने के लिए कोई प्रयास करना है, नाली बनानी पड़ेगी। सिर्फ पानी छोड़ दो, अपने आप नीचे की तरफ चला जाएगा। बोले इसका मतलब? बोले सीधा सा मतलब है, मन को पाप की तरफ ले जाने की आपको जरूरत नहीं, अपने आप चला जाएगा। है जरूरत? तुम्हारी मम्मी ने कही थी जाके फिल्म दिखाओ, तुम्हारे मन ने कहा था। तुम्हारी मम्मी ने कही थी रात को 12-12, 1-1 बजे तक मोबाइल चलाओ, तुम्हारे मन ने कहा था। तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे दादा ने, तुम्हारी दादी ने, तुम्हारे नाना ने, नानी ने, तुम्हारे गुरुजी ने, किसने कहा कि बात बात पे अपने माँ बाप से झूठ बोलो और अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी घूमो? किसने कहा? तुम्हारे मन ने कहा।
मदिरा पीने के लिए तुम्हारे मन ने कहा, मांस खाने के लिए तुम्हारे मन ने कहा, उल्टा प्याज लहसुन खाने के लिए तुम्हारे मन ने कहा, दूसरों का बुरा करने के लिए तुम्हारे मन ने कहा, दूसरे के घर में चोरी करने के लिए तुम्हारे मन ने कहा। ये जितनी भी बुराइयां हैं तुम्हारे मन ने की हैं, वो नीचे की अधोगति की तरफ गया, अपने आप गया। लेकिन जब तुम्हें अच्छा बनना पड़े तो उसके लिए लोग कहते हैं कि सत्संग कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। तुम्हें भागवत सुननी चाहिए, तुम्हें सत्संग करना चाहिए, तुम्हें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम्हें भजन करना चाहिए, कभी भी बुरे दृश्य नहीं देखने चाहिए, कभी बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए, कभी बुरे शब्द सुनने नहीं चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ये कौन? ये तुम्हें सिखाया जाए, ये मशीन है सब। तुम्हारे मन रूपी वाटर को ऊपर पहुंचाने के लिए, मोक्ष रूपी टैंक में पहुंचाने के लिए क्या है? ये भागवत मशीन का काम, पावर का काम करती है। गुरुजन पावर का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, और तुम्हारे मन की अधो गति न हो, उच्च गति हो जाए, ये प्रयास करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कईयों को तो बात समझ में ही नहीं आई होगी, बाउंसर हो गई होगी। राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। थोड़ा जोर से बोलो। कहां थे हम? तुम्हारे मन को पाप की तरफ ले जाने के लिए कोई शास्त्र नहीं बना है? कोई शास्त्र ऐसा है जो चोरी करना सिखाता हो, किसी की हत्या करना सिखाता हो, किसी स्त्री के साथ बुरा व्यवहार करना सिखाता हो? कोई शास्त्र है? कितने शास्त्र हैं तुम्हें अच्छा बनाने के लिए, तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए, तुम्हें सद्मार्ग पर ले जाने के लिए। कितने शास्त्र बने हैं, कितने पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, संत हैं, महात्मा हैं, और आपके गुरु की वाणी है। किसके लिए है? आपको सही दिशा दिखाने के लिए। तो जो कल्प वृक्ष नहीं दे सकता, जो चिंता मणि नहीं दे सकती, वो गुरु की कृपा तुमको दे सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं।